हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि बिजली कैसे बनती है और पानी से हम बिजली कैसे बनाते हैं। तो उससे पहले हम सबसे पहले ये जान लें कि देखिए, ये जो मैग्नेट होती है, कोई भी इस तरह की जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट ऐसी मान लीजिए, हम एक मैग्नेट मानते हैं, उसमें दो पोल होते हैं, एन और एस पोल होता है। तो प्रत्येक चुंबक के आसपास एक चुंबकीय बल होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि अगर कोई भी कोई मैग्नेट है तो उसके आसपास का ये जो क्षेत्र रहेगा, इस क्षेत्र में चुंबकीय बल रहेगा, इसको हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। आइए आगे पढ़ते हैं। इसका प्रमाण ये है कि जब किसी लोह वस्तु को चुंबक के आसपास ले जाते हैं तो वह दूर से ही उसे खींच लेता है। यानी कि किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है या नहीं होता है, इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण ये देखिए, एक मैग्नेट है और ये लोह कण हैं, लोहे के टुकड़े हैं। ये मैग्नेट के जब पास जाएंगे तो मैग्नेट इसको दूर से ही खींच लेगा। तो ये प्रमाण होगा कि इसके आसपास एक चुंबकीय बल होता है जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रकार किसी चुंबक के आसपास स्थित चुंबकीय क्षेत्र को जब किसी तार, वायर या कॉइल के द्वारा लगातार काटा जाता है तो उसमें बिजली उत्पन्न हो जाती है। तो बिजली उत्पन्न करने का यही तरीका है कि ये एक मैग्नेट है, इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र है और ये एक वायर है, ये वाउंड किया हुआ वायर है। इस वायर से चुंबकीय क्षेत्र को हम काटेंगे। चुंबकीय क्षेत्र के काटने का मतलब होता है कि ये इस तरह से देखिए, ये मैग्नेट है, इसके आसपास फ्लक्स है। अब चाहे तो हम मैग्नेट को स्थायी करके और वायर को मूवमेंट करें या वायर को स्थायी करके और मैग्नेट को मूवमेंट करें, दोनों ही कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स कटेगा और इस वायर में बिजली उत्पन्न हो जाएगी। यही बिजली उत्पन्न करने का तरीका होता है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, काटने का अर्थ है उस तार को लगातार चुंबक के दूर और पास लाया जाता है। तो ऐसे मैग्नेट इसमें बिजली उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से ये एक चुंबक है, इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र है। जब इस वायर को स्थायी करके और मैग्नेट का मूवमेंट करवाया जाएगा तो इस वायर में बिजली उत्पन्न हो जाएगी और इसको हम यूज कर सकते हैं आगे। बड़े स्तर पर बिजली उत्पन्न करने के लिए एक जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इस तरह से एक जनरेटर होता है। बड़े स्तर पर जब हम बिजली उत्पन्न करते हैं तो हमें इसका इस्तेमाल करना होगा, जिसमें एक स्टेटर होता है। स्टेटर का मतलब है जो भाग बिल्कुल स्थिर रहता है, कोई मूवमेंट नहीं करेगा, उसको हम स्टेटर कहते हैं। इस पर वाइंडिंग की जाती है। इसमें ये नीचे वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये वाला स्टेटर है। ये नीचे जो दिखाई दे रहा है ये स्टेटर है और इसमें इस तरह से यहाँ पे बाइंडिंग स्थापित की गई है। यहाँ पे बाइंडिंग स्थापित की गई है और एक रोटर भी होता है, उस पर परमानेंट मैग्नेट लगाए जाते हैं। ये रोटर ये घूमेगा, रोटरी प्रकार का है, इसलिए हम इसको रोटर कहते हैं। इस पर ये परमानेंट मैग्नेट लगाए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने ये देखा है कि जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा, इसको हम घुमाएंगे तो घूमने से यहाँ पे जो बाइंडिंग है उस बाइंडिंग को ये कट करेगा। यहाँ जो बाइंडिंग है उस बाइंडिंग को ये कट करेगा तो इस बाइंडिंग में बिजली उत्पन्न हो जाएगी और इस बिजली को हम ट्रांसमिशन करके आगे भेज सकते हैं। ये देखिए, तो अब हम ये जानते हैं कि पानी से बिजली कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस तरह के बांध बना लेते हैं। बांध बनाने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो जनरेटर है, ये जनरेटर जब कंप्लीट हो जाता है तो कुछ इस तरह का बनता है। ये कंप्लीट जनरेटर हो गया हमारा। इसके आगे एक शाफ्ट निकली रहती है। शाफ्ट से आगे हम एक पंखा जोड़ देते हैं जिसको हम टरबाइन कहते हैं। इस टरबाइन को हम जल में नीचे डुबा के रखते हैं। ये देखिए, एक जनरेटर हुआ, इसमें ये शाफ्ट है, नीचे ये टरबाइन है। अब क्या होता है कि जैसे हमने ये बांध का पानी इकट्ठा किया, पानी यहाँ से जब आगे आएगा कुछ इस तरह से, ये पानी आगे आएगा तो ये इस टरबाइन को घुमाएगा। टरबाइन के घूमने से क्या होगा कि जब टरबाइन ये घूमेगी तो ये शाफ्ट से जुड़े हुए इसको जनरेटर के इस रोटर को घुमाएगी। ये वाले रोटर को, इस रोटर को शाफ्ट घुमाएगी। इसमें परमानेंट मैग्नेट है और यहाँ पर वाइंडिंग की हुई है। तो जब ये मैग्नेट घूमेगी तो इस वायर में बिजली उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद हम इसका ट्रांसमिशन के लिए उपयोग कर लेंगे। यहाँ से हम आगे दे देंगे और ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से पानी से बिजली बनाई जाती है।